हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। तो आज की जो वीडियो लेके आए हैं वो है बीएड कोर्स से रिलेटेड, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि वो जिन्हें भी बीएड करना होता है कि वो किस यूनिवर्सिटी से करें, क्या ड्यूरेशन रहता है, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, एडमिशन बेसिस क्या रहते हैं, एंट्रेंस किस बेसिस पे होता है, नंबर ऑफ़ कॉलेजेस, सीट्स। तो ये सभी डाउट्स रहते हैं सभी स्टूडेंट्स के। तो आज हम इन सभी को क्लियर करेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है, ड्यूरेशन क्या रहता है कोर्स का, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, एडमिशन बेसिस क्या रहते हैं, एंट्रेंस में सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलेज सीट्स की बात करेंगे। तो आइए चलो चलते हैं वीडियो में। तो जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी हमने ले रखी है वो है हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन है कोर्स का वो 2 इयर्स का है, और एक जो ड्यूरेशन है वो सेमेस्टर बेस्ड होता है कि 2 इयर्स में आपके 4 सेमेस्टर्स होंगे। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50% आपके ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में होने चाहिए। और अगर आपने बीटेक या अदर टेक्नोलॉजी कोर्स कर रखा है विद द स्पेशलाइजेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस में आपके 55% होने चाहिए। और जो एडमिशन बेसिस रहता है इसका, एक आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होता है इसमें। उसी बेसिस पे आपका रिज़ल्ट और रैंकिंग डिसाइड की जाती है, जिसकी बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। और यहाँ पे अगर सीट्स की बात की जाए तो लिमिटेड रहती हैं ये सीट्स, क्योंकि यहाँ पे जो कॉलेजेस, नंबर ऑफ़ कॉलेजेस है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ कॉलेजेस है वो 4 है। इसी वजह से यहाँ पे जो सीट्स है लिमिटेड रहती हैं। फिर भी आप यहाँ पे एक बार ट्राई कर सकते हैं और इसका एंट्रेंस देख सकते हैं, और यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो दूसरी यूनिवर्सिटी जो हमने यहाँ पे ली है वो है आईपी यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो वो सेम ही है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह, कि जो 2 इयर्स का यहाँ पे ड्यूरेशन रहता है, सेमेस्टर बेस्ड होता है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह सेम ही है कि 50% आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए और मास्टर्स में। और अगर आपने बीटेक या अदर टेक्नोलॉजी कोर्स करा है तो उसमें आपका 55% होना चाहिए। और जो एडमिशन बेसिस रहता है यहाँ पे एंट्रेंस रहता है, तो यहाँ पे भी आपको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। और अगर यहाँ पे सीट्स की बात की जाए तो सीट्स भी यहाँ पे लिमिटेड रहती हैं। वैसे तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 24 कॉलेजेस हैं, 100 सीट्स पर कॉलेज है। तो यहाँ पे भी लिमिटेड होती हैं सीट्स, और आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो यहाँ पे भी आपका एडमिशन हो सकता है। तो ये सभी डिपेंड करता है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट होता है, और जो रैंक डिसाइड होती है उस पे बेसिस होता है। और जो हमारी जो थर्ड यूनिवर्सिटी है वो है हमारी इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इसमें अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन सेम है, इसमें भी 2 इयर्स का और सेमेस्टर बेस्ड होता है। और अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं यहाँ पे तो 50% आपके ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में होने चाहिए। और अगर आपने बीटेक या अदर टेक्नोलॉजी कोर्स कर रखा है उसमें 55% होना चाहिए। इसमें एक अलग चीज़ एलिजिबिलिटी में आपको ये मिलेगी कि यहाँ पे आपको आपके पास एक्सपीरियंस भी मांगते हैं ये। तो जैसे कि यहाँ पे हमने प्लस एक्सपीरियंस भी लिख रखा है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमने हाईलाइट कर रखा है कि एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, ट्रेंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन में होना चाहिए, कि आपने कोई एलिमेंट्री एजुकेशन में कोई ट्रेनिंग ले रखी हो, और या कोई अदर कोर्स आपने कंप्लीट किया हो जो कि रिकॉग्नाइज हो बाय NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो यहाँ पे अगर एडमिशन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी एक आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, और सीट्स भी यहाँ पे लिमिटेड रहती हैं। तो 50% PSC रहता है यहाँ पे, कि जो भी स्टडी सेंटर बीएड कराता है वहाँ पे बीएड के लिए सीट्स 50 रहती हैं वहाँ पे। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है बीएड करने के लिए आईपी इग्नू का। और अदर जो हमने यूनिवर्सिटीज़ रखी हैं जैसे कि यहाँ पे MDU आप देख सकते हैं, MDU, CSU। तो ये हरियाणा की यूनिवर्सिटी है, यहाँ से भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपनी बीएड कंप्लीट करते हैं, बीएड के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन रहता है वो 2 इयर्स का रहता है और एनुअल बेस्ड रहता है। यहाँ पे आपको 1 ईयर में 1 टाइम एग्ज़ाम देना होता है। और यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है
वो होती है 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए, मास्टर्स में होना चाहिए, या आपने बीटेक या अदर टेक्नोलॉजी कोर्स किया हो विद द स्पेशलाइजेशन ऑफ सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, तो उसमें आपका 55% होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर एडमिशन की बात करी जाए तो इसमें कोई एंट्रेंस नहीं देना होता आपको, और सीट्स भी लिमिटेड नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिलेंगे जिसमें 100 सीट्स होती हैं, और यहाँ पे आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर सीट्स की बात की जाए तो यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से, आईपी यूनिवर्सिटी, इग्नू या अदर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको बीएड करना है। तो ये सभी आपके पास ऑप्शन है। अगर दूसरी बात, हम अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है, तो यहाँ पे हम आईपी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंग्लिश में 15% रहता है, रीजनिंग में 40% रहता है, जनरल अवेयरनेस में 25% आता है, और टीचिंग एप्टीट्यूड में 20% आता है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देखा है सब्जेक्ट में इंग्लिश में जो आता है कॉम्प्रहेंशन पैसेज आता है जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग आती है 40 क्वेश्चंस होते हैं, जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन एंड टीचिंग एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो कुल मिला के आपके पास 100 क्वेश्चंस होते हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर होता है वो बोथ लैंग्वेजेस में मिलेगा आपको, हिंदी इंग्लिश बोथ में मिलेगा। तो ये आप एंट्रेंस के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो मोड ऑफ एग्ज़ाम रहता है यहाँ पे ऑनलाइन रहता है, और आप ऑनलाइन, और टाइम ड्यूरेशन क्या होता है यहाँ पे 2.5 घंटे का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। जो क्वेश्चन टाइप रहता है यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन होते हैं, और हर एक सही क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। तो ईच क्वेश्चन कैरीज, जो भी क्वेश्चन आपका ठीक रहता है उसमें 4 मार्क्स मिलते हैं, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। तो नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पे -1 होता है। तो यही सब पैटर्न रहता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो आप अगर बीएड करना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आपको इसमें एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। तो मोस्ट ऑफ दी एंट्रेंसेस का पैटर्न यही रहता है। तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, और एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करके बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो यही पैटर्न रहता है। तो यही सब है। तो हमारे चैनल को, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एक हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है संजय क्लासेस का, जिसमें कि आप अब क्लासेस ले सकते हैं, और ये जो एंड्रॉयड ऐप है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। तो आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं और क्लासेस ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।